आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत कक्षा 1 की गणित की 14वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है 21 से 50 तक की संख्याओं के नाम के साथ प्रतीक को समझना, लिखना और मिलाना। कल हमने 10 से 20 तक के प्रतीकों को समझा था। आज हम बच्चों को 21 से 50 तक की संख्याओं के जो प्रतीक हैं उनको सिखाएंगे। यहाँ पर हम संसाधन लेंगे गिनमाला, पर्ची 1 से 9 अंक तक की 3 सेट लेंगे और माचिस की तिल्लियाँ। तो सबसे पहले हम 12 से 14 मिनट गणितीय बातचीत गिनमाला के द्वारा करेंगे। जो भी हमारी गिनमाला है उसमें आप बच्चों को गिनमाला दिखाएं और बताएं कि एक बाद एक 2 रंग के सेट हैं। जैसे 10 मोती सफ़ेद हैं और 10 मोती लाल हैं। शिक्षक बच्चों को गिनमाला में 26 संख्या को गिनकर दिखाएं और वहाँ पर कागज़ की एक पर्ची टांग दें। जब इनमें से आप 26 गिनेंगे तो गिनने के बाद वहाँ पर एक पर्ची लगा दें। अब दो बच्चों को सामने बुलाकर 23 संख्या कहाँ पर है बताने को कहें। बच्चे को बुला लेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसमें आप 23 संख्या बताएं। इस गतिविधि को अलग अलग संख्या से दोहराएंगे। यहाँ पर आप बच्चों को 12, 21 और 23, 32 तथा 34 और 43 को स्वयं करके दिखाएंगे। पहले आप स्वयं करके दिखाएंगे, फिर आप बच्चों को एक रंग के 10 मोती होते हैं ये पैटर्न समझाएंगे ताकि जब वो एक रंग के मोती देखें तो उनको उसे फिर से गिनना ना पड़े। अगर बच्चे को पता चल जाएगा कि जहाँ पर सफ़ेद है तो ये पूरे 10 मोती होंगे, तो और फिर लाल रंग के 10 मोती, तो 10 और 10 20। तो इस तरह से वो उनको बार बार ना गिने और एकदम उन्हें पता चल जाए कि 20 के बाद 26 कहाँ आता है, तो वो फिर आगे की संख्या गिने। शिक्षक गिनते हुए संख्या नामों को जोर से बोले और हर एक संख्या और उसके प्रतीक की संगत पर जोड़ दे। तो आप यहाँ जब संख्या बोल रहे होंगे तो साथ के साथ आप उसको बोर्ड पर भी लिखते जाएं या आपके पास कोई फ्लैश कार्ड हो जिस पर वो लिखा हो तो उसको भी बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चे उसके प्रतीक की पहचान कर सकें। दक्षता शिक्षण में यहाँ पर गतिविधि होगी संख्या पर्ची के द्वारा। यहाँ पर 18 से 20 मिनट का हम समय लेंगे। यहाँ पर आप संपूर्ण कक्षा में 3 समूह बनाकर प्रत्येक समूह को संख्या पर्ची और माचिस की तिल्लियाँ बांट देंगे। आप बोर्ड पर कुछ संख्याएं जैसे 23, 34, 43, 32, 12, 21 आदि को लिखेंगे। उसके बाद आप निर्देश देंगे कि मैं जितनी संख्या बोलूं आप उसे अंकों की पर्ची के द्वारा दिखाएं। साथ ही उतनी ही माचिस की तिल्लियों को उठाकर दिखाएं। शिक्षक जो भी संख्या बोलेंगे तो बच्चे उसकी पर्ची उठाएंगे और उतनी ही तिल्लियों की संख्या को उठाकर दिखाएंगे। शिक्षक सभी बच्चों की समूह कार्य में सहभागिता सुनिश्चित करें कि अगर आपने बच्चों के समूह बनाए हैं तो ये नहीं कि सिर्फ 2 ही बच्चे उसमें ज़्यादा प्रतिभाग कर पा रहे हैं, आप देखें कि सभी बच्चे उसमें प्रतिभाग करें। शिक्षक बच्चों की आवश्यकता अनुसार मदद भी करें और शिक्षक बच्चों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय दें। शिक्षक बोर्ड पर 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में 42 पत्तियाँ बनाएं, अगले में 50 पत्तियाँ बनाएं और आखिरी में 35 अंगूर बनाएं। शिक्षक हर समूह से अलग अलग बच्चों को बोर्ड पर बुलाएं तथा बच्चों से उसे गिनकर डिब्बे में संख्या लिखने को कहें। जिस तरह से यहाँ पर ये पत्तियों के बाद एक डब्बा बनाया हुआ है तो उसमें संख्या लिखनी है। शिक्षक हर समूह से ऐसी संख्या बोलने को कहे जिसमें कम से कम एक अंक 3 का हो। शिक्षक बच्चों को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर सभी बच्चों को आप जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद 10 से 12 मिनट हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम मिलान का कार्य करेंगे कॉपी में। तो आप बोर्ड पर एक तालिका बनाकर बच्चों को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों को निर्देश देंगे कि तालिका में लिखी गई संख्या के अनुसार ही चित्र बनाएं। जितनी संख्या लिखी है, जैसे कि यहाँ 16 लिखी हुई है तो 16 ही गोले बनाने हैं। अगर 34 लिखी हुई है तो उसमें आपको 34 ही गोले या अन्य कोई वस्तु बनानी है। शिक्षक एक अन्य गमले का चित्र बनाकर बच्चों से पत्तियों को गिनकर लिखने के लिए कहे।
तो इस तरह से हम ये हमारी जो अंतिम गतिविधि होगी उसको कराएंगे। अब आप देखेंगे कि इस शिक्षण योजना के दौरान अगर बच्चों ने आपके 70 जो भी आपके प्रश्न थे उसमें 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो दूसरे कालांश में आप अपना कार्यपत्रक भरवाएंगे, जो कि 14वें सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक होगा। और अगर बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं 70%, तो आप इस कार्य योजना में बदलाव करते हुए बच्चों के साथ दोहराएंगे। तो इस तरह हमारा कार्यपत्रक होगा यहाँ पर, जैसे कि दी गई संख्या के नाम शब्दों में लिखे। यहाँ पर अंकों में संख्याएं हैं, तो यहाँ बच्चों को इन्हें शब्दों में लिखना है। छोटी संख्याओं के नाम शब्दों में लिखे। यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, उसके बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पर संख्या लिखनी है। फिर 34 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर खाली स्थान और फिर अंकों में संख्या लिखी हुई। तो इस तरह से 25, उसके बाद जो भी संख्या आएगी वो लिखनी है। इसी तरह से 45, 46 और उसके बाद जो भी संख्या आएगी वो बच्चों को लिखनी है। जितनी भी छूटी हुई संख्याएं हैं वो बच्चों को शब्दों में लिखनी है, ये ध्यान रखना है। तीसरे प्रश्न में मिलान करें। एक तरफ शब्दों में और एक तरफ अंकों में संख्याएं हैं, तो यहाँ पर बच्चे मिलान करेंगे कि 43 कौन सी संख्या होती है, 50 कौन सी संख्या होती है, 22 कौन सी संख्या होती है और 41 कौन सी संख्या होती है। तितली के पंखों पर दिए गए अंक को शब्द में और शब्द को अंक में लिखे। यहाँ पर दो अंक लिखे हुए हैं, एक शब्द में और एक अंक में। तो जो शब्द में लिखा हुआ है उसको अंकों में लिखेंगे और जो अंक में लिखा हुआ है उसको शब्द में लिखेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को कार्यपत्रक का प्रयोग करना बताएंगे। अब तीसरे कालांश में हम आज की गतिविधि कराएंगे। अगर आप इस गतिविधि को कर सकते हैं तो इसका उपयोग करें, अन्यथा आप स्वयं से निर्माण की गई कोई भी गतिविधि का प्रयोग इस जो भी हमारी शिक्षण योजना है इसके उद्देश्य को अच्छी तरह से सिखाने के लिए कर सकते हैं। संसाधन यहाँ हम स्ट्रो का 10 का बंडल लेंगे, माचिस की तिल्ली लेंगे, 1 से 10 तक की लिखी हुई पर्ची के 2 सेट लेंगे। आप यहाँ पर बच्चों को 5-5 बच्चों को समूह में विभाजित करके उन्हें अंक लिखी हुई पर्ची के 2 सेट देंगे। शिक्षक बच्चों से अंकों की 2 पर्चियों को एक साथ रखकर संख्या बनाने के लिए बोलेंगे। जो भी 2 पर्चियाँ दी गई हैं, आपको 2 सेट दिए गए हैं, तो उनमें से आपको संख्याओं का निर्माण बच्चों से कराना है। शिक्षक बच्चों के द्वारा बनाई गई संख्या को उनसे पूछते भी जाएंगे और उनको सही जवाब देने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। बच्चे जो भी संख्या बना रहे हैं तो उसके बारे में पूछना है। जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं उनको आप प्रेरित करेंगे कि आप इस संख्या का नाम बताएं। शिक्षक पुनः प्रत्येक समूह में स्ट्रो के 2 बंडल देंगे और बच्चों में समूहवार स्ट्रो के बंडल की संख्या पूछकर बोर्ड पर अंकित करेंगे। आप बच्चों को यहाँ पर 2 स्ट्रो के 2 बंडल देंगे और फिर बच्चों को समूहवार स्ट्रो के बंडल की संख्या पूछकर बोर्ड पर अंकित करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इनमें कितनी स्ट्रो हैं। शिक्षक बच्चों से एक स्ट्रो बंडल में स्ट्रो की संख्या पूछेंगे तथा उसके पास स्ट्रो बंडलों में कुल स्ट्रो की संख्या पूछेंगे। शिक्षक बोर्ड पर 21 से 50 तक की गिनती लिखेंगे और बच्चों को पढ़कर बताएंगे। शिक्षक स्पष्ट करेंगे कि संख्याओं का नाम हमें लिखे जाने वाले अंकों का संकेत देता है। फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, 21, 34, 43 दी गई संख्याओं के बराबर चित्र बनाओ। इतनी जो भी हमने संख्या लिखी है उसके बराबर आपको चित्र बनाने हैं। संख्या 26 संख्या 46 से कैसे अलग है, तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि 26 और 46 में क्या अंतर है। अंक 5 कौन कौन सी संख्याओं में आता है, ये भी बच्चे बताएंगे। तो इस तरह से हम प्रत्येक बच्चे को गतिविधि में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करेंगे और देखेंगे कि सभी बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये गणित की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।